ओके स्टूडेंट्स, टुडेज वो टॉपिक इज़ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो हैं सॉल्वेंट के वो कहीं कहीं हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट के कम पार्टिकल्स होने की वजह से सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस में हमारे पास सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इधर सॉल्यूट के अमाउंट जो है वो कम है, इधर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, जब अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप कोई सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हम आप उसमें इसमें फ़र्ज़ कर लें कि आपने सपोज़ आपने इसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है। ठीक है, वाटर के अंदर, तो आप उसको डिज़ोल्व करते हैं तो आपको इस टाइप का डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतने ही सॉल्वेंट में इतने ही वाटर में आप अगर 4 या 5 स्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो आपको इस तरह का इस टाइप का कंसनट्रेटेड सा सॉल्यूशन मिल जाएगा सॉल्ट एंड वाटर का। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम हो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब डाइल्यूशंस, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और डायग्राम में हमारे पास है, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एक लोअर वॉल्यूम सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ 50 ml पे सॉल्वेंट है। ठीक है, और उसमें सॉल्यूट है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट बहुत कम मिकदार में है। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी है सॉल्वेंट की इस सॉल्यूशन में, तो इट्स मीन कि ये क्या होगा, हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो कम हो। ठीक है, अब इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे। सॉल्वेंट की अमाउंट हमने ये देखें यहाँ पर 250 ml तक ले आए। ठीक है, 250 ml तक सॉल्वेंट की अमाउंट को ले आए, इट्स मीन कि हमने कंसनटेंसी इसकी इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस की कंसनटेंसी कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इसको इसमें वाटर ऐड किया, या कोई भी जो भी सॉल्वेंट था इसमें वो हमने इसके अंदर ऐड किया। लाइक सपोज चलो हमने वाटर ही ऐड कर लिया इसके अंदर, तो हमने इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो बना दिया। ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, या हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस है और ये लोअर कंसनट्रेशन हमने कर दी जब हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। मीन वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब है कि हमने इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती हैं जी। Dilute molar solution is prepared from a concentrated solutions of known molarity as explained below। यहाँ हम नीचे अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए हमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को की नॉन मोलैरिटी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसको इजीली डाइल्यूट कर सकते हैं उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 cubic centimeter of 0.01 mm for molarity solution from given 0.1 m solutions of potassium permanganate। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं 100 cubic centimeter सोल्यूशन 0.01 मोलैरिटी का। ठीक है, और हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशंस है उसकी मोलैरिटी जो है वो 0.1 m है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है 0.1 मोलैरिटी का, हमने बनाना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.01 मोलैरिटी का डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास प्रोसीजर है। ठीक है, हम प्रोसीजर देख लेते हैं इसका, हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे इस मोलैरिटी का। ठीक है, 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाएंगे जो कंसनट्रेटेड होगा, फिर हमने उसको डाइल्यूट करना है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक 1 dm क्यूबिक मीटर में एक फ्लास्क में इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 15.8 ग्राम्स पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए। ठीक है, जो हम सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व करेंगे तो हमें 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसमें क्या करेंगे, देन 0.01 मोलैरिटी सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंसनट्रेशंस। ठीक है, अब इस कंसनट्रेशंस को फॉलो करते हुए हम इसके अंदर बनाएंगे ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमारे पास फार्मूला है m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2। वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है। m1 इज़ इक्वल टू 0.1 m, v1 हमने फाइंड आउट करना है, v2 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, m2 0.01
m है, m फॉर मोलैरिटी, ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट है ये। इन पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट V1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। V1 हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए V1 एज इट इज़ ही रहेगा और M1 की जगह इसकी वैल्यू लग जाएगी और M2 V2 की वैल्यूज़ पुट हो गई, ठीक है। क्योंकि V1 के साथ यहाँ पर 0.1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन कि ये जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो फिर डिवाइड होगा, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास V1 आ गया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो हमारे पास वॉल्यूम जो है सॉल्यूशंस का V1 जो है वो हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जितना ज़्यादा हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे उतना ही पर्पल कलर का हमें सॉल्यूशन जो है वो थिक और डेंस या सॉल्यूशन जो है वो हमें थिक और डेंस सा सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है ग्रेजुअली। हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास ये बीकर हैं, ठीक है, इनमें हमने डिफरेंट कंसिस्टेंसी के जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया है डिफरेंट पोलैरिटी का। यहाँ आप देख रहे हैं आपको डार्क डेंस कलर जो है वो नज़र आ रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर, ठीक है। 200 mg सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 53, 19, 5 mg, 1.8 mg एंड 0.6 mg। जैसे जैसे हम जा रहे हैं जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर कंसिस्टेंसी इसकी सॉल्यूशन की कम करते जा रहे हैं, ठीक है। हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कम करते जा रहे हैं, जबकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। देखें जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हम आस्ता आस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो इसकी सोल्यूट की अमाउंट है उसको हम कम करते जा रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो रहे हैं। लाइक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर, ठीक है। कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है KMnO4 का वो डेंस पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेक 10 क्यूबिक, हमारे पास वो जो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आया था वो हमने लेना है ऑफ दिस सॉल्यूशंस, जो हमने सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड बनाया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेजुएटेड पिपेट एंड पुट इट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास बना था 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का, वो हमने पिपेट के हेल्प से उसको हमने लिया, ठीक है, और उसको हमने हमारे पास फ्लास्क थी जिसमें हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। इट इज़ 0.01 m मोलर सॉल्यूशंस ऑफ KMnO4, ये हमारे पास आ गया 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 का, जो कि डाइल्यूशन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, हम यहाँ पर आपको पिपेट भी दिखा देती हूँ मैं आपको। पिपेट ये देखें इस टाइप की होती है। हम पिपेट को कैसे फिलअप करते हैं, ये देखें ए डायग्राम में देखें आप, इसका जो ये है स्टॉपर है, इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करने से हम इसको लिक्विड में डालेंगे। जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हमने पिपेट में लेना है वो हम इसके थ्रू लेंगे। हमने जब इसको प्रेस किया और जब हम इसको इसके अंदर नीडल को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर तक हमने नीडल को डिप करना है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर तक नीडल जो है सॉल्यूशन के अंदर डिप हो गई तो हमने इसको ऊपर करना है इसके पिस्टन को, ठीक है। जब हमने इसको पिस्टन को ऊपर, लिक्विड जो है वो इधर तक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा इस पिपेट में। अब आपने पिपेट को कैसे यूज़ करना है, ऊपर से स्लोली इसकी ये पिस्टन जो है उसको प्रेस करना है। जब आप पिस्टन प्रेस करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गिवन सॉल्यूशन जो है वो 30 के एंगल से आपने इसको टेस्ट ट्यूब को रखना है और इसमें आपने इसको पोर आउट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से पिपेट को यूज़ करते हैं और इसको पिपेट कहते हैं।